Friends, if you want to learn English, you have to work hard. You need to have knowledge to learn English. Man doesn't dare to speak English without knowing everything. You have to meet many teachers, lecturers and professors as well as to read different types of books to get knowledge. It is necessary to give proof of what has been assimilated. It is a lie to say that I am right, but he has no proofs, he has no proof. It is wrong to deceive people or a student without knowledge. The more accurate knowledge should give to others which we have. We should be shown the right way to the students, not to wrong way. The students assimilate everything from the giver of knowledge. We should teach the students that they will be told our names to the others in their future life. We should give the complete knowledge which we have. To students, I hope you will do the acts like the above mentioned points in your future life. Thanks for cooperation. Listen carefully. Follow the instruction to improve yourself. Now we have to learn how to use the dare with bare or zero infinitive. My rule is bare or zero infinitive is used after dare shows. Bare or zero infinitive is used after dare shows. First one is courage and second one is challenge. Courage or challenge. Bare or zero infinitive is used after dare shows courage or challenge. करेज बोले तो क्या होता है? हिम्मत करनी हो, हिम्मत करनी हो तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव जो है ये डेयर के बाद इस्तेमाल हम करते हैं. और चैलेंज किसे कहते हैं? चुनौती देना हो तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव ये जो है डेयर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं. पहला रूल कौन सा बताया मैंने कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर डेयर शोज करेज. करेज बोले तो हिम्मत करनी हो तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव के ये जो है वो डेयर के बाद इस्तेमाल होता है. दूसरा रूल कौन सा बताया कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर डेयर शोज चैलेंज. यानी चैलेंज यानी क्या होता है? चुनौती देना हो तब डेयर के बाद बेयर और जीरो इंफिनिटिव का हम इस्तेमाल करते हैं. बेयर और जीरो इंफिनिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? ए वर्ब which is used after can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, dare and need. A verb which is used after can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, dare and need. जो verb can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, dare और need इसके बाद इस्तेमाल होता है उसे बेयर और जीरो इंफिनिटिव हम कहते हैं. टू क्लियर द मीनिंग ऑफ डेयर वी शुड टेक मोर एग्जांपल्स. माय फर्स्ट एग्जांपल इज यू डेरंट आस्क फॉर अ रेज फॉर फियर ऑफ लॉसिंग योर जॉब. यू डेरंट आस्क फॉर अ रेज फॉर फियर ऑफ लॉसिंग योर जॉब. यानी क्या होता है? आपने अपनी नौकरी खोने से डर से वेतन वृद्धि के लिए पूछने की हिम्मत नहीं की. आपने अपनी नौकरी खोने के डर से वेतन वृद्धि के लिए पूछने की हिम्मत नहीं की. यानी डेयर के बाद एंटी लगा है तो 90% जो डेयर होता है और उसके बाद नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं. मेरा सेकंड एग्जांपल है शी डेयर नॉट टेल हर चूज. शी डेयर नॉट टेल हर चूज यानी क्या होता है? उसने उसकी पसंद बताने की हिम्मत नहीं की.
उसने उसकी पसंद बताने की हिम्मत नहीं की। मेरा थर्ड एग्जाम्पल है, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसी हुई। तो ये डेयर जो है हाउ के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, आई डेयर यू टू होल्ड दिस बिग स्नेक, आई डेयर यू टू होल्ड दिस बिग स्नेक, यानी क्या होता है, मैं आपको इस बड़े सांप को पकड़ने की चुनौती देता हूं, मैं आपको इस बड़े सांप को पकड़ने की चुनौती देता हूं। तो इसमें चैलेंज है। मेरा 5 नंबर का एग्जाम्पल है, शी डेयर स्लैप टू बैड बिहेव्ड पर्सन, शी डेयर स्लैप टू बैड बिहेव्ड पर्सन, यानी क्या होता है, उसने बुरे व्यवहार करने वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारने की हिम्मत की, यानी मार दी। 6 नंबर का मेरा सेंटेंस है, डेयर ही टेल देम व्हाट ही नोज, डेयर ही टेल देम व्हाट ही नोज, यानी क्या होता है, क्या वह उन्हें बताने की हिम्मत करता है कि वह जानता है, क्या वह उन्हें बताने की हिम्मत करता है कि वह क्या जानता है, यानी ये वर्बल क्वेश्चन हमने बनाया। मेरा 7th नंबर का एग्जाम्पल है, वी डेयर नॉट रिमेन हियर, वी डेयर नॉट रिमेन हियर, यानी क्या होता है, हम यहां रहने की हिम्मत नहीं करते हैं, हम यहां रहने की हिम्मत नहीं करते। मेरा 8 नंबर का एग्जाम्पल है, शी डेयर नॉट टेक सच अ रिस्क, शी डेयर नॉट टेक सच अ रिस्क, यानी क्या होता है, उसने इस तरह की जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की, उसने इस तरह की जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। 9th नंबर का एग्जाम्पल है, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, यानी क्या होता है, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसी हुई। मेरा 10th नंबर का सेंटेंस है, हाउ डेयर सी क्रिटिसाइज अस, हाउ डेयर सी क्रिटिसाइज अस, उसने हमारी आलोचना करने की हिम्मत कैसी की, उसने हमारी आलोचना करने की हिम्मत कैसी की। मेरा 11th नंबर का सेंटेंस है, हाउ डेयर ही डू सच अ थिंग, हाउ डेयर ही डू सच अ थिंग, यानी क्या होता है, इसके ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसी हुई, इसकी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसी हुई। नाउ वी हैव टू लर्न सम इंपॉर्टेंट वर्ब टू क्लियर द usages of there with there or three infinite. My first verb is expose, expose बोले तो बेनकाब करना, expose, expose बोले तो बेनकाब करना। उसका एग्जाम्पल देखेंगे भाई, I dare expose it, मैं इसे बेनकाब करने की हिम्मत करता हूं, मैं इसे बेनकाब करने की हिम्मत करता हूं। मेरा 2nd नंबर का वर्ब है एक्सटेंड, एक्सटेंड बोले तो लंबाना, मेरा 2nd नंबर का वर्ब है एक्सटेंड, एक्सटेंड बोले तो लंबाना। उसका एग्जांपल देखेंगे, आई डेयर नॉट एक्सटेंड द ट्राउजर, आई डेयर नॉट एक्सटेंड द ट्राउजर, यानी मेरे पास पतलून को लंबाने की हिम्मत नहीं है, मेरे पास पतलून को लंबाने की हिम्मत नहीं है। मेरा 3rd नंबर का वर्ब है एक्सटिंग्विश, यानी बुझाना, एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। उसका एग्जांपल देखेंगे, आई डेयर एक्सटिंग्विश द फायर, आई डेयर एक्सटिंग्विश द फायर, मैं आग बुझाने की हिम्मत करता हूं, मैं आग बुझाने की हिम्मत करता हूं। मेरा 4th नंबर का वर्ब है एग्जैजरेट, एग्जैजरेट बोले तो अतिशयोक्ति करना, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट बोले तो अतिशयोक्ति करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, he dare exaggerate everywhere, he
डेयर एग्जैजरेट एवरीवेयर, यानी क्या होता है, उन्होंने हर जगह अतिशयोक्ति की हिम्मत की, उन्होंने हर जगह अतिशयोक्ति की हिम्मत की। मेरा 5 नंबर का हुआ है एक्सप्लोर, छानबीन करना। एक्सप्लोर बोले तो छानबीन करना, उसका एग्जांपल देखेंगे। दे डेयर नॉट एक्सप्लोर द ग्लास रैक, दे डेयर नॉट एक्सप्लोर द ग्लास रैक, यानी क्या होता है, वे कांच के रैक की छानबीन करने की हिम्मत नहीं करते, वे कांच के रैक की छानबीन करने की हिम्मत नहीं करते। मेरा 6 नंबर का हुआ है एक्सट्रैक्ट, यानी निचोड़ना। एक्सट्रैक्ट यानी निचोड़ना, इसका एग्जांपल देखेंगे। डॉग्स डेयर एक्सट्रैक्ट, डॉग्स डेयर एक्सट्रैक्ट द स्मॉल पिग, डॉग्स डेयर एक्सट्रैक्ट द स्मॉल पिग, यानी क्या होता है, कुत्ते छोटे सुअर को निचोड़ने की हिम्मत करते हैं, कुत्ते छोटे सुअर को निचोड़ने की हिम्मत करते हैं। मेरा 7 नंबर का हुआ है फाल्टर। फाल्टर बोले तो लड़खड़ना, फाल्टर, फाल्टर बोले तो लड़खड़ना, उसका एग्जांपल देंगे। स्टूडेंट्स डेयर नॉट फाल्टर इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स डेयर नॉट फाल्टर इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स, यानी क्या होता है, छात्र अधिकारी के सामने लड़खड़ाने की हिम्मत नहीं करते, छात्र अधिकारी के सामने लड़खड़ने की हिम्मत नहीं करते। मेरा 8 नंबर का हुआ है फैमिश। फैमिश बोले तो भूख से मरना, मारना, भूख से मारना और मरना, उसका एग्जांपल देखेंगे। मनी लेंडर डेयर फैमिश द पुअर चिल्ड्रेन, मनी लेंडर डेयर फैमिश द पुअर चिल्ड्रेन, यानी क्या होता है, साहूकार गरीब बच्चों को भूख से मारने की हिम्मत करते हैं, साहूकार गरीब बच्चों को भूख से मारने की हिम्मत करते हैं। मेरा 9th और लास्ट नंबर का हुआ है फैसिनेट। फैसिनेट बोले तो मोहित करना, फैसिनेट, फैसिनेट बोले तो मोहित करना, उसका एग्जांपल देखेंगे। कंपनी होल्डर्स डेयर फैसिनेट द पब्लिक, कंपनी होल्डर्स डेयर फैसिनेट द पब्लिक, यानी कंपनी धारक जनता को मोहित करने की हिम्मत करते हैं, कंपनी धारक जनता को मोहित करने की हिम्मत करते हैं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करें और करेक्ट इंग्लिश सीखें। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद हो तो शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ,